गाइस अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से और आप सबकी दुआओं से हम भी हैं बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो जी, मैं टिन्नी की शादी का, निकाह का फाइनली लास्ट पार्ट लेकर आ गई हूँ। आई होप आप लोगों ने इंतज़ार बहुत किया है, तो देर से आने के लिए माज़रत चाहूँगी, बट आप लोग सबके लिए दुआ कीजिएगा और मेरे मामू मामानी के लिए भी दुआ कीजिएगा। वीडियो में आए हैं वो लोग, बस अच्छी सेहत मिले, सबको ही अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती मिले, ये आप लोगों से गुजारिश है। तो माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा, जोड़ा सलामत रखे अल्लाह पाक। तो जी गाइज़, इस वीडियो को लाने के लिए और इस पे मैं जब से काम कर रही हूँ ना, लिटरली इसमें आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ ये है, शुरू में भी आप लोगों ने देख लिया होगा और अभी आगे भी आप लोगों को मिल जाएगा। इसके अंदर आप लोगों को जो मेन शादी है ना, उसका जो मेन वो होता है दूल्हा और दुल्हन, तो दोनों ही आपको देखने को मिलेंगे, दूल्हा और दुल्हन। और माशाल्लाह जोड़ी इतनी प्यारी है, मैं क्या ही बताऊं। 100 बिस्मिल्लाह हमारे फैज़ साहब पे और 100 बिस्मिल्लाह हमारी टिनी आपी पे। उनका नाम अलीशा है, लेकिन हम उसको टिनी ही बोलते हैं। जो इतनी कोई खूबसूरत लगी है ना, इतनी कोई हसीन लगी है। तो मैं बस अप्रूवल चाह रही थी कि टिनी क्या मैं आपका फ़ेस रिवील कर सकती हूँ। तो बस फिर मेरी खाला ने मेरी प्रॉब्लम समझी, फिर उन्होंने मुझे परमिशन दी कि हाँ चलो ठीक है, आप दिखा लो उसका फ़ेस। तो मैंने बस बहुत ही ज़्यादा जद्दोजहद करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जी, अब बारी है, निकाह हो चुका है, लेकिन निकाह के क्लिपिंग्स जो है ना, वो हम नहीं थे यहाँ पर। लेडीज़ लोग जो थे वो सब उधर में थे, खाना वाना खा रहे थे, तो हम लोगों ने नहीं देखा था। तो निकाह की क्लिपिंग है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। फ़िलहाल तो चल रही है सलामी। हमारे यहाँ पर होती है दूल्हे की सलामी, इस तरीके से बुलाया जाता है दूल्हे को निकाह के बाद में। और फिर कुछ जो गिफ्ट्स वगैरह जो देने होते हैं ना, वो दिए जाते हैं दूल्हे के साइड्स वालों को। तो यहाँ पर खालू दे रही थी दूल्हे की, ये जो बैठी हुई है साथ में मम्मी है, माशाल्लाह से लगती नहीं है। और आप देखिए दूल्हे को, मतलब कोई इतना कोई शर्मीला दूल्हा मैंने कभी नहीं देखा। वो बहुत शर्मा रहे थे, बहुत ज़्यादा ही। और जितने लोगों ने भी दूल्हे को देखा था ना, माशाल्लाह बोला था और वाओ बोला था कि माशाल्लाह दूल्हा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। नेचर में भी बहुत अच्छे हैं और शक्ल सूरत तो खैर आप देख ही रहे हो कि कितनी प्यारी है ये जोड़ी। माशाल्लाह बहुत 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 प्यारी है। तो बस मेरी खाला को ना प्रेजेंटेशन का बड़ा शौक़ है और वो हमेशा हर चीज़ को ना बड़े तरीके से करना पसंद करती हैं। वो हर चीज़ करती हैं बड़े टेक्निक और उससे, मतलब उनको ना ऐसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है कि मतलब हर चीज़ का एक सलीका होना चाहिए, हर चीज़ का एक तरीका होना चाहिए। तो उन्होंने ये जो गिफ्ट्स वगैरह भी है ना, ये खुद ही रैप कर रहे हैं। मतलब आजकल तो लोग बाग करवाते हैं और मेरी खाला तो खुद ही करने लगती हैं सारा काम। तो उस गिफ्ट्स लाने से लेकर गिफ्ट्स पैक करने तक में उनका बड़ा योगदान रहता है। सारी चीज़ें वो खुद मैनेज करती हैं। तो यहाँ से मैं फोकस करके दिखा रही हूँ आपको, लड़के को देख लो, क्योंकि फैज़ साहब जो है बार बार अपना जो सर है ना वो नीचा कर रहे थे, मतलब बार बार नीचे कर लेते थे अपना सर शर्म के मारे। तो यहाँ पर बस मुंह मीठा करा था। तो ये पान नहीं है, ये पान पेठा है जो कि आगरा का है। तो बस खाला ने उसे दिया था। ये कुछ कैश है, कैश कितना मुझे नहीं मालूम है, तो बस यहाँ पर दिया था। हाँ, एक चीज़ और खाला जी ने दी थी जो कि मुझे बड़ी पसंद आई थी, वो थी घड़ी। पता नहीं कौन सी कंपनी की थी, अभी मुझे कंपनी बिल्कुल याद नहीं आ रही है, लेकिन उसकी जो पैकिंग थी ना भाई साहब, क्या गज़ब पैकिंग थी। मैं तो पैकिंग देख के ही हैरान हो गई थी कि खालू बहुत अच्छा, क्योंकि खालू जो है ना वो पैकिंग पे हर चीज़ पे, मतलब सलीका, उनके अंदर सलीका इतना है ना भाई साहब। ये आ गई घड़ी, ये देख रहे हो आप, घड़ी के एक्स्ट्रा चार्ज दिए थे ये पैक करवाने के घड़ी को। तो अब ये घड़ी कौन सी मुझे नहीं मालूम है, मैं भूल गई थी। और इतना कोई सामान दिया था खालू ने कि भाई मैं तो थक गई थी वीडियो शूट करते करते, क्योंकि एक कंधे में ऑलरेडी मेरे पेन था। मैं कह ला अब चीज़ें ख़त्म हुई, मतलब खालू अब कम करेंगी। लेकिन माशाल्लाह खालू ने सबको बहुत सारे गिफ्ट्स दिए थे। और जो और भी लोग थे ना, जो बारात आई थी, तो बारात के लोगों के लिए भी गिफ्ट्स थे। तो मेरे ख्याल से हॉट सेट थे जो वहाँ साइड में पैक हुए हुए रखे हुए थे, जो कि सभी बारातियों को भी दिए थे खालू ने, जितने भी बाराती आए थे। तो ये रही वो घड़ी जिसके एक्स्ट्रा चार्ज दिए थे खालू ने पैक करवाने के। और माशाल्लाह घड़ी भी बहुत खूबसूरत है। तो बस यहाँ पर सलामी चल रही है और अभी सलामी के बाद आपको
यहाँ पर हमारे साथ एक मिसहैपनेस हुई थी और वो क्या हुई थी वो मैं आपके आगे ज़रूर बताऊँगी। फ़िलहाल तो यहाँ पर सलामी चल रही है। अच्छा, पहले करते हैं हमारे यहाँ पर दूल्हे की सासू माँ मतलब लड़की की माँ, पहले वो करती हूँ, फिर उसके बाद सारे जने आके घर वाले जो आते हैं फिर वो करते हैं। और यहाँ पर ये साली सालियाँ खड़ी हुई हैं गिफ्ट्स देने के लिए, मतलब एक से एक क़यामत लग रही हैं सारी की सारी। तो बस यहाँ पर सब खड़े हुए हैं कि खालू का सेशन ख़त्म हुए तो फिर वो लोग भी अपना गिफ्ट सेशन चालू करें। जो भी जिसको देना है, कोई कैश देता है, कोई गिफ्ट्स देता है। अच्छा, हमारे यहाँ ये है जो अनमैरिड हैं वो गिफ्ट्स देती हैं, जो मैरिड लड़कियां हैं वो और जो सास बन चुकी हैं सावरी जने जो हैं वो फिर कैश देते हैं। वो अपने अपने ऊपर है कि कितना कैश देना है कितना नहीं। तो यहाँ पर भी कुछ और आइटम भी दिए थे खालू ने, ये बिल्कुल भी मुझे नहीं पता क्या दिया था। आई थिंक कुछ, हाँ मेरे ख्याल से चांदी की अंगूठी थी, क्योंकि गोल्ड वो पहनते नहीं हैं। क्योंकि अच्छा लड़का जो है वो सेहरा भी बांध के नहीं आया था, क्योंकि वो बहुत दीनदार लोग हैं माशाल्लाह से। और टिन्नी को उन्होंने बड़े रिक्वेस्ट करके मांगा है कि हमें एक आलिमा लड़की चाहिए। लड़का भी मतलब माशाल्लाह आप देख सकते हो, कहता है कि 5 वक्त के नमाजी तो हैं। तो आलिमा से जोड़ी इनकी बड़ी परफेक्ट हुई है। तो उन्होंने सेहरा नहीं पहना था, बड़े शरीयती तरीके से बारात भी आई थी। ये सारी चीज़ें हुई थी माशाल्लाह से बहुत। जैसे अब दीन बढ़ता जा रहा है, हमारे ख़ानदान में भी काफ़ी ज़्यादा दीन की तरफ लोग बढ़ने लगे हैं। तो अब चीज़ें हो रही हैं, धीरे धीरे होते होते और भी अच्छी हो जाएंगी इंशाल्लाह। एक दिन हम सब भी आपको नकाब में ही दिखेंगे। अभी तो फिर हम सब ऐसे ही घूमते रहते हैं, लेकिन अल्लाह बहुत 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 हमें भी हिदायत दे कि हम भी जल्द से जल्द पर्दे में आ जाए। तो बस यहाँ पर अच्छा अभी खालू का और भी चीज़ें रह गई हैं। भाई साहब माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा, सिंगल पेरेंट्स है मेरी खालू। सिंगल पेरेंट होने के बावजूद भी वो इतना अच्छा कोई अपने बच्चों के लिए करती है ना, उनका बस चले ना तो वो भी अपना दिल निकाल के अपने बच्चों को दे दे। माशाल्लाह उनके बच्चों की एक मुँह से फरमाइश निकलती है और खालू फटाक से पूरी करती हैं। और अभी से नहीं, मेरे चाचा जी का इंतकाल हुआ है तब से उन्होंने जो संभाला है ना मोर्चा अपने बच्चों को लेकर, भाई उन्होंने गिव अप नहीं करा है। उन्होंने माशाल्लाह से 3 बच्चों की शादी करी और तीनों बेटियों की शादी माशाल्लाह अभी तक किसी भी चीज़ की कमी नहीं करी है। इवन वो दूसरों की शादियों में भी 4 चाँद लगा देती हैं। तो ये है मेरे खालू का जलवा, जो कि बहुत 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 ही अच्छा वाला है। तो बस यहाँ पर आई होप सो कि अब शायद गिफ्ट्स का सेशन ख़त्म होगा, और ना हो तो भाई हम फिर अब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मुझे आगे भी और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है। अच्छा, इसमें आपको जो बता रही थी ना, जो मेरे साथ हादसा हुआ था वो ये हुआ था कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हम मिले थे। आसिफ जी आके यहाँ बैठे हुए थे, तो मैं बस अभी आके बैठी हूँ उनके पास में और बस उनसे कह रही थी थोड़ा सा हाय हेलो कर दो, सब कुछ सलाम दुआ कर लो। तो वो बस बैठ के कर रहे थे और इतने में ही मेरी अफ़ू जो है ना वो गिर गई। तो नगमा का बेटा आके मुझसे बोलता है कि रानी खाला जी अफ़ू गिर गई। तो मैंने कहा पता नहीं कहाँ गिर गई। तो पता चला कि मेरी अफ़ू के जो है ना सर पे चोट आ गई है, और चोट भी थोड़ी बहुत नहीं काफ़ी ज़्यादा आ गई। वो आपको आगे और पता चलेगा कि चोट कितनी ज़्यादा आई थी अफ़ू को। तो हम लोग यहाँ से लेके तुरंत ही हॉस्पिटल गए थे अफ़ू को। तो जी अफ़ू की बात मैं आपसे बाद में करूँगी। फ़िलहाल जो है ना इस टाइम हो रहा है निकाह दूल्हे साहब का। तो दूल्हे से इस तरफ से इजाज़त ली जाती है, उसके बाद दुल्हन से ली जाएगी इजाज़त। तो यहाँ पर ये सारे जने बड़े हमारे बैठे हुए हैं, मामू वगैरह सब हैं। तो निकाह हो रहा है माशाल्लाह, ज़रूर किया दीजिएगा और बहुत सारी दुआएं दीजिएगा। अपनी नेक दुआओं से दूल्हा दुल्हन को नवाजिएगा, और जिन बच्चों की अभी तक शादी नहीं हुई है अल्लाह ताला उनके भी अच्छे से अच्छे घरों में शादी हो, बस यही दुआ है। तो जी निकाह के बाद यहाँ पर आ जाता है मेरा हैंडसम सा माजिद। वो मेरा माजिद है, मैं हमेशा उसको मेरा माऊ बोलती हूँ, क्योंकि वो बचपन से मेरे पास रहा है ना। तो माजिद जो है वो हमारा ही है और मेरा है स्पेशली। तो बस यहाँ पर वो अपने जीजू को लगा रहा है फ्लावर, और आप देखिए मेरा माऊ ना हर उसमें हैंडसम लगता है। ये बच्चा ऐसा, मतलब ये अगर पठानी पहने तो उसमें इतना स्मार्ट लगेगा, ये जीन्स टी शर्ट पहनता है तो उसमें स्मार्ट लगता है, ये कोट पैंट पहनता है तो उसमें स्मार्ट लगता है। वो होता है ना कि मतलब आपको आपका बच्चा हर उसमें स्मार्ट लगेगा। तो माजिद भी उनमें से एक है। इतना प्यारा सा मेरा बेटा जो कि हर उसमें बड़ा प्यारा लगता है। अल्लाह बस बुरी नज़र से बचाए, अल्लाह पाक इसकी किस्मत अच्छी करे। तो ये यहाँ पर सारे ये जो है बैठे हुए हैं दूल्हे के साइड वाले, ये शायद फैज़ के भाई हैं। हाँ ये भाई का बेटा है जो छोटू सा बैठा हुआ है। तो हम ये माजिद लेकर आया था सबके लिए फ्लावर, कि मैं मम्मा ये सबको फ्लावर लगाऊंगा। तो खालू ने कहा ठीक है। और खालू के हाथ से जो ये बैग्स है ना, कैरी बैग, ये पता नहीं क्यों नहीं छोड़ रहा। और आप देखना अंत तक, मतलब शादी भी हो गई थी, देगे वेगे भी उठ रहे थे, लेकिन खालू के हाथ से ये पर्स और ये बैग, ये पॉली बैग, ये बिल्कुल भी नहीं छूटा था। और बस यहाँ पर
ये माजिद ने फ्लावर लगा दिए। अब बारी आ जाती है दुल्हन के पास जाने की। तो जी सारे रस्मों रिवाजों से पार होते होते फाइनली फैज़ साहब को परमिशन मिल गई है दुल्हन के पास आने की। तो यहाँ पर होगी अभी टिन्नी की मुंह दिखाई, और कोई शर्माता, टिन्नी तो जो शर्मा रही थी, लेकिन हमारे फैज़ साहब जो है ना वो टिन्नी से भी ज़्यादा शर्मा रहे थे। तो ये मोमेंट बड़ा प्यारा सा था कि उन्होंने टिन्नी का घूंघट उठाया और फिर उसके बाद फिर उसके बाद टिन्नी को मिली थी मुंह दिखाई। और आप देख रहे हो टिन्नी कितनी प्यारी लग रही है, जोड़ी कितनी प्यारी लग रही है इन दोनों की। मैं फिर से कह रही हूँ कि एक बार माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा। अल्लाह बुरी नज़र से बचाए, अल्लाह पाक नसीब बुलंद करे दोनों के। तो बस यहाँ पर फैज़ देंगे अब टिन्नी को कैश। अब वो कैश कितना है वो भी मुझे नहीं पता था, और मैं आई बताऊं ये सब मैंने शूट नहीं करा है। आप देख सकते हो ये सारी क्लिपिंग्स ना मैं कल से ले रही हूँ सब बच्चों से जो भी वहाँ पर रुके थे, क्योंकि मैं तो अफ़ू को लेकर आ गई थी घर पे, और बाकी चीज़ें जो है ना मुझे सब ने अपने से सेंड कर के दिया। हमारा ना फैमिली एक ग्रुप है, तो यहाँ पर अब वो ट्रेंडिंग चल रहा है ना, वो निकाहनामा पे वो जो दस्तखत होते, तो ये मंगवाया जाता है ऑनलाइन। तो ये किन्नू ने मंगवाया था, ये जो किन्नू है यहाँ पर बैठी हुई खड़ी जो है ये टिन्नी की बहन है, तो इसने मंगवाया था। ये ऑनलाइन के निकाहनामा पे ऐसे दस्तखत कराएंगे। वो वाला निकाहनामा ओरिजिनल वाला दूसरा होता है, ये आजकल चलता है, ट्रेंड में है ये कलम और ये सब। और अभी तो इन लोगों के वो हार्ड से ये लोग थम सिग्नेचर भी करेंगे ना, जो हार्ड बनाते हैं थम से, तो वो वाला भी सीन हुआ। मतलब बच्चे कितने अच्छे, मतलब नई नई चीज़ें देख रहे हैं, नई नई चीज़ें कर रहे हैं। तो ये सब भी बड़ा ही प्यारा सा एक सेगमेंट था जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था मोमेंट। मैं इस मोमेंट में नहीं थी, मेरे को ये सारे क्लिपिंग्स जो है ना मेरे बहन भाइयों ने ही सेंड करे हैं, स्पेशली मेरी बहनों ने, तो इन सब ने सेंड करें। और ये मतलब ये इन दोनों के लिए ना मेमोरेबल चीज़ है। अभी तो इन लोगों को लग रहा है कि अरे क्या, और मतलब घबराहट होती है, सब चीज़ें होती है, लेकिन जब शादी के कुछ टाइम बाद, 1 साल 2 साल 3 साल बाद, फिर ये लोग देखा करेंगे अच्छा ये मोमेंट भी हुआ था, अच्छा हमारे साथ ऐसा भी हुआ था। तो वो चीज़ें होती हैं, सारी बड़ी प्यारी सी चीज़ें होती हैं। शादी संपन्न हुई हमारे यहाँ पर। अच्छा जी, हमारे यहाँ पर ऐसा होता है कि शादी विदा हो गई थी, बारात जाने के बाद अब सब जने यहाँ बैठे हुए, 4 बजे का टाइम है। अभी ये देगे वेगे रखी हुई हैं कि भाई सबके यहाँ खाना भी बँटना होता है, तो सब जने अभी बैठे हुए हैं। तो इस बार ये बड़ा अच्छा था, जो बैठा हुआ है उसके हाथ खाना हैंड टू हैंड दे दिया था, और बाकियों के जो नहीं रुके थे तो उनके यहाँ खाना पहुँचाया गया था। तो ये हमारे यहाँ चलता है। आई थिंक सभी लोगों के यहाँ इस तरीके का सिस्टम होता होगा कि खाना बँटने का। और शादी में जो थकते हैं, लेकिन ये खाना बाँटते बाँटते बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो बस यहाँ पर अभी मामू बैठे हुए हैं, सारे घर के दामाद बैठे हुए हैं और भाई बैठे हुए हैं, सब हंसी मजाक चल रहा है। अच्छा मैं ओरिजिनल आपको सुनाती ना तो बहुत ही फ़नी मोमेंट था, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि किसी के लिए फ़नी मोमेंट हो जाता है, किसी की थोड़ी सी इंसल्ट हो जाती है, तो मैं वो नहीं करना चाहती, किसी के भी अरमानों को ठेस ना पहुँचे। तो इस वजह से मैंने फ़नी मोमेंट्स जो है ना वो इस तरीके से कर दिए कि मैं वॉइस ओवर दे देती हूँ। तो बस मैंने वॉइस ओवर दे दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी अफ़ू के पास में। ये देख लीजिए अफ़ू का जो है ना सर जो है वो फट चुका था। तो अफ़ू को स्टिचेस तो नहीं आए, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बस। हाँ लेकिन ब्लड बहुत ज़्यादा निकला था उसके, तो उसके पापा तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके गए थे। हॉस्पिटल में फिर उसके बस वो ये बैंडेज लगा दी थी। अभी 5 दिन तक अफ़ू की पट्टी और होनी थी, और बस अल्लाह ने बहुत रहम कर दिया। जिस हिसाब से उसको ब्लड निकला था ना, मैं तो ब्लड का वैसे भी मुझे फ़ोबिया है, और अफ़ू की ये चीज़ देख के तो और भी ज़्यादा मुझे वो हो रहा था। लेकिन बखूबी चलो जी जो होना था वो हो गया। मेरी खाला को नहीं पता था, जो वहाँ पे लोग थे ना ज़्यादातर लोगों को पता नहीं था, हम चुपचाप से ही निकल आए थे अफ़ू को लेके। लेकिन जैसे ही मेरी खाला को पता चला ना, उन्होंने फ़ौरन फ़ोन करके बुलाया कि नहीं बच्चे खाना खा के जाओ, क्योंकि आसिफ जी ने खाना नहीं खाया था। फिर उन्होंने ज़बरदस्ती करके इतने कॉल करे, फिर हमें बुलाया, फिर हम अफ़ू को सुला के सब कुछ करके तब गए थे। अभी यहाँ पर मैं आई हूँ तो अफ़ू फिर जग गई है, और अफ़ू का ये है कि सर अभी चक्कर खा रहा है, कह रही मम्मा सर में ना दर्द हो रहा है, और नाक पे भी उसके चोट आई थी। तो पत्थर से अफ़ू का जो है ना वो सर वो हो चुका था,
तो अफ़ू का सर जो है ना वो पत्थर से टकराया था और इसलिए फट चुका था। तो लेकिन ख़ैर अल्लाह ने जिसे कहते हैं ना कि रहम कर दिया बहुत बड़ा वाला। अल्लाह ऐसे ही रहम हम सब पे करे। तो बस ये कुछ टाइम की प्रॉब्लम होती है, ये भी चलिए। जब ये चोट लगी थी, अब तो ख़ैर अफ़ू की चोट काफ़ी ज़्यादा ठीक है। मैं आपको 1-2 दिन के वीडियो में कल वाले या परसों वाले व्लॉग में दिखा दूँगी। लेकिन उस टाइम पे तो मेरे लिए ये सारी चीज़ें ना बेकार हो चुकी थी कि मतलब ये हुआ तो हुआ क्या? एक बच्चे के प्लास्टर चढ़ा हुआ है, एक बच्चे के सर पे चोट लगी हुई है। मतलब मैं इतनी गैर ज़िम्मेदार माँ हूँ, मुझे बार-बार यही चीज़ फ़ील हो रही थी। और जैसे मैं इतना कोई रोई थी ना अफ़ू के लिए, तो मैं मतलब मैं बता नहीं सकती मैंने साड़ी कैसे उतारी, मैंने अपना मेकअप कैसे रिमूव करा रोते-रोते। मतलब मुझे बहुत, बहुत, बहुत अफ़सोस हुआ था इस बात का। लेकिन ख़ैर अल्लाह ने जो करना होता है वो करना ही होता है, जो होना होता है वो हो ही जाता है। कोई भी माँ-बाप नहीं चाहते कि हमारे बच्चे की चोट लगे, हमारे बच्चे ये तकलीफ़ में है। लेकिन बस वही है कि अल्लाह ने बहुत बड़ा रहम कर दिया, बहुत और भी ज़्यादा बेकार हादसा हो सकता था। अल्लाह ने उन सब चीज़ों से बचा लिया, अल्लाह तेरा शुक्र है। वीडियो कैसे लगा बता दीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।